क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के पार एक और दुनिया हो सकती है? क्या आप उन रहस्यमयी दरवाजों को खोलने का साहस रखते हैं जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी कभी ऐसी किसी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं दूसरी दुनिया का दरवाजा। कहानी की शुरुआत होती है, राहुल को आज भी वो रात याद है जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि कोई भी चीज जो दिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। लेकिन राहुल ने कभी इसका महत्व नहीं समझा। उस रात जब वह अपनी माँ से झगड़कर घर से बाहर निकला था, तो वह महसूस कर रहा था कि वह अब बड़े हो चुका है और अपनी खुद की दुनिया बना सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इस कदम से उसकी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो वह कभी नहीं चाहती था। उसके दिल में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला था। और फिर अचानक उसकी माँ का फोन आया था। फोन कटते ही एक डरावनी आवाज आई, राहुल, तुमने जो दरवाजा खोला है वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम था। अब तुम कभी घर वापस नहीं आ पाओगे। राहुल ने वह आवाज सुनी और डर से कांपते हुए तुरंत वापस घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा अंदर से लॉक था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। अंदर से कोई हलचल आ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई। राहुल ने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके सामने एक डरावना दृश्य आया। उसकी माँ का चेहरा, लेकिन एक अलग रूप में। आंखें पूरी तरह से काली और मुंह से खून टपकता हुआ। वह उसे देख रही थी, लेकिन उसकी नजरों में कोई पहचान नहीं थी। राहुल को समझ में आ गया कि यह उसकी माँ नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया का कोई प्रेतात्मा थी जो उस पर कब्जा कर चुकी थी। राहुल की आंखों में आंसू थे और वह कांपते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। माँ, यह तुम हो ना? वह चीखते हुए कहता गया, लेकिन जवाब में केवल हंसी गूंज रही थी। एक हंसी जो न इंसान की थी, न किसी प्रेतात्मा की। वह आवाज रहस्यमय थी और उसके भीतर गहरी पीड़ा थी। राहुल को महसूस हुआ कि उसकी माँ की आत्मा अब पूरी तरह से खो चुकी थी। वह जिस दरवाजे को उसने कभी खोला था, वही दरवाजा अब उसे उस दूसरी दुनिया से जोड़ चुका था, जहां से वापस आना अब संभव नहीं था। राहुल ने देखा कि वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और उसकी माँ की आत्मा उस दरवाजे के पार चली गई। उसकी खोई हुई जिंदगी और आत्मा अब हमेशा के लिए उसी दूसरी दुनिया में बसी रहेगी। राहुल अब अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह सब क्या था? वह दरवाजा जो उसने कभी देखा नहीं था, क्यों उसे इस अंधेरे से जोड़ रहा था? तभी उसे एक पुराना किताब दिखी जो उसके माँ के अलमारी में थी। किताब के पन्नों में एक अजीब सी कहानी छिपी हुई थी। कहानी उस दरवाजे की जो दूसरी दुनिया को खोलता है। किताब में लिखा था, इस दरवाजे का उपयोग केवल वे लोग करते हैं जो किसी बड़ी ताकत से अपनी आत्मा को बदलने की चाहत रखते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमेशा भयंकर होता है। राहुल ने देखा कि उसके सामने एक और तस्वीर थी, उसकी माँ की। लेकिन वह तस्वीर बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे उसने उसे पहले देखा था। यह तस्वीर एक भूतिया रूप में थी और यह सिद्ध करती थी कि उसकी माँ ने भी कभी इस दरवाजे को खोला था, जिससे वह अब उस दुनिया में चली गई थी। राहुल के लिए अब सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी माँ को इस दरवाजे के बारे में पता था, और अगर हाँ, तो उसने इस रास्ते को क्यों चुना? क्या उसने भी किसी बड़े नुकसान को झेलने के बाद इस रास्ते को चुना? लेकिन अब उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। वह दरवाजा जो अब भी उसके सामने था, जैसे वह उसे बुला रहा हो। क्या वह भी इस दरवाजे को खोलेगा, या फिर उसे इस रहस्य से दूर रहकर अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए? राहुल को अब यह एहसास हुआ कि वह इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकता। वह दरवाजा एक और अजनबी रहस्य को जन्म देने जा रहा था। राहुल के दिल में एक दर्द था जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था।
उस दिन के बाद से वह अपनी जिंदगी को जैसे एक अधूरी कहानी की तरह महसूस करने लगा था। वह सोचता था कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या वह कभी उसे ऐसे छोड़कर जाती? क्या वह सच में उसे छोड़ चुकी थी या वह भी किसी जाल में फंसी थी जिसे वह समझ नहीं पाया? राहुल के मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या उसने अपनी माँ को खो दिया था या फिर कोई और ताकत उसे उसकी दुनिया से खींचकर ले गई थी? उसके दिल में अब कोई राहत नहीं थी, केवल शून्यता थी और हर दिन यही डर सता रहा था कि कहीं वह भी अपनी माँ की तरह उसी दूसरी दुनिया में न फंस जाए जो अब उसे अपनी ओर खींच रही। राहुल का दिल अब बहुत घबराया हुआ था। वह रात रात भर जागता और उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में सोचता। एक रात उसे एक ख्याल आया, क्या होगा अगर वह उस दरवाजे को फिर से खोले? क्या वह अपनी माँ को वापस ला सकता है? जैसे ही उसने उस दरवाजे का नाम सोचा, उसकी आंखों के सामने एक डरावनी छाया आई। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन उसे एक घिनौनी सी महक महसूस हुई, जैसे किसी सड़े गले शव से आ रही हो। तभी दरवाजा अपने आप खुला और राहुल ने देखा कि एक कटा फटा चेहरा सामने था। राहुल की माँ का चेहरा, लेकिन अब उसमें किसी भूतिया शक्ति का वास था। उसकी माँ की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे से खून टपकता जा रहा था। वह बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में एक गहरी पीड़ा और चेतावनी थी। राहुल का दिल अचानक से थम सा गया। उसने महसूस किया कि वह जो दरवाजा खोल रहा था वह किसी जादू की तरह था जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था, और शायद यही कारण था कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आई। राहुल ने कांपते हुए अपनी माँ का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, माँ की चुप्पी टूटी और उसने फटी फटी आवाज में कहा, तुमने इस दरवाजे को खोला और अब तुम कभी मुझे वापस नहीं पा सकोगे। राहुल के दिल में एक खौफनाक सन्नाटा था। उसकी माँ की यह आवाज किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि वह किसी अजीब सी आत्मा की आवाज थी जो उसे चेतावनी दे रही थी। राहुल के अंदर एक गहरी घबराहट दौड़ गई। क्या वह वाकई में अपनी माँ को वापस पा सकेगा? क्या अब वह भी इसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? राहुल की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक गहरी हूक थी। वह अपनी माँ को खो चुका था और वह जानता था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर वह इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दे तो क्या वह अपनी जिंदगी को पहले जैसा वापस पा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने वह दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद फिर से खुल गया और एक सर्द हवाएं बाहर आने लगी। राहुल ने झुंझलाते हुए उस दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। अचानक उसने देखा कि वह दरवाजा अब और भी अजीब हो गया था। उसके सामने एक दूसरी दुनिया का दृश्य खुल रहा था, जिसमें अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच कहीं दूर वह उसकी माँ का चेहरा दिखा। ये चेहरा अब और भी भयंकर रूप ले चुका था, और जैसे ही राहुल ने उस चेहरे की ओर देखा, वह घबराहट से कांपने लगा। उसकी माँ का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। अचानक उसने एक और तस्वीर देखी, जिसमें उसका खुद का चेहरा था, लेकिन उस चेहरे में एक अजनबी सी मुस्कान थी। राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही दरवाजा था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था? क्या उसकी माँ भी कभी इसी दरवाजे के शिकार हुई थी? वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जो वह देख रहा था वह केवल एक भ्रम था या फिर सच में कुछ और था जो उसकी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। राहुल अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी पूरी दुनिया अब उस दरवाजे के रहस्य में उलझ चुकी थी। उसने सोचा, क्या वह इस दरवाजे को बंद कर पाएगा या फिर यह उसे भी उसी दूसरी दुनिया में खींच ले जाएगा? उसे महसूस हुआ कि यह दरवाजा सिर्फ एक भूतिया रहस्य नहीं था, बल्कि एक जाल था जिसमें फंसा हर व्यक्ति अपनी आत्मा को खो सकता था। लेकिन क्या राहुल इस जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या वह सच में अपनी माँ को वापस ला सकेगा या फिर वह भी उसी अजीब दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? एक और सवाल उसके मन में था, क्या वह अकेला था या फिर उसकी माँ ने उसे इस रहस्यमय रास्ते पर लाने के लिए जानबूझकर
उस दरवाजे का चुनाव किया था। राहुल ने अपनी आंखों में एक आखिरी उम्मीद के साथ उस दरवाजे को देखा। वह जानता था कि वह इसे बंद करने की कोशिश करने से पहले इस अजीब दुनिया के रहस्यों को पूरी तरह समझना चाहता था। उसकी मां का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी मां, जो कभी एक दयालु और सजीव महिला थी, अब एक खौफनाक प्रेत बन चुकी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम रही थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी पुराने लकड़ी के दरवाजे को खींचा जा रहा हो। वह पल जब उसने उस आवाज को सुना, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजा अचानक बंद हो गया और राहुल ने महसूस किया कि उस दरवाजे से किसी तरह की शक्ति बाहर निकल रही थी, जैसे वह उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। राहुल को महसूस हुआ कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था। वह या तो इस दरवाजे को और खोलकर पूरी तरह से उस दुनिया का हिस्सा बन जाएगा, या फिर उसे अपनी मां को हमेशा के लिए खोने का सामना करना पड़ेगा। दिल में गहरी उलझन और डर के बीच राहुल ने मन ही मन एक दुआ की, हे भगवान, कृपया मुझे इस जाल से बचाओ। मुझे मेरी मां की आत्मा को शांति देने का मौका दो। वह एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस दरवाजे को पूरी तरह खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जो एक पल के लिए पूरी दुनिया को रोशन कर गई। फिर अचानक उस रोशनी में से एक आवाज आई, तुमने अपनी मां के लिए जो रास्ता चुना था, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। राहुल ने कांपते हुए कहा, मेरी मां कहां है? क्या वह मेरे साथ लौटेगी? उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ नहीं लौटेगी, लेकिन तुम्हारा प्यार और उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह आवाज एक मीठी ध्वनि की तरह थी, लेकिन उसकी गहराई में कुछ बहुत भयानक था। राहुल ने महसूस किया कि वह जितना भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह और उलझता जा रहा था। वह समझ चुका था कि इस दरवाजे के पार कोई ऐसी ताकत थी जो आत्माओं से जुड़ी हुई थी, और वह शक्ति अब उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। राहुल के दिल में अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी मां का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन वह खुद को अपनी दुनिया में ठीक से ढाल सकता था। वह दरवाजे से पीछे हटने लगा और तभी एक चमत्कारी घटना घटी। उस अंधेरे में से एक रोशनी का एक चमकदार धब्बा निकला और राहुल को महसूस हुआ कि वह अब उस दुनिया से बाहर निकलने में सक्षम है। जैसे ही वह दरवाजे से दूर हुआ, वह दृश्य धुंधला पड़ने लगा और राहुल को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से उस घातक दरवाजे से बाहर निकल आया था। वह घर वापस लौट आया और उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदल चुका था। उसकी मां की आत्मा अब शांति में थी और राहुल ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को एक नए दिशा में मोड़ेगा। वह अब जान चुका था कि जो चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं, उन्हें हमें चुनौती नहीं देना चाहिए। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हर रास्ता, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने आत्मबल और सच्चाई से ही पार करना होता है। राहुल ने यह सीखा कि जिन रास्तों को हम नहीं समझ पाते, उन्हें खोलने से पहले हमें सोचने की जरूरत है। दरवाजे को खोलने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसके पीछे क्या है, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा किए गए छोटे से फैसले हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। वह जान चुका था कि आत्मा का वास्तविक मार्ग अपने भीतर की शांति और सच्चाई से गुजरता है, न कि किसी अंधेरे रहस्य से। इस भयानक घटना ने राहुल को जीवन का असली संदेश दिया। जो चीज हमें डराती है, वही हमें मजबूत भी बनाती है, लेकिन कभी कभी हमें इसे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी में उस डर का सामना करें जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अपनी ताकत पहचानिए, क्योंकि सही रास्ता हमेशा भीतर होता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा कदम हमारी जिंदगी को ऐसे मोड़ दे सकता है? इस रहस्यमयी कहानी ने हमें यह सिखाया
कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करके ही अपने सच्चे रास्ते का पता चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप भी ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं